हेलो गाइस, मिशन यूपीएससी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स पर। ड्रग्स की एक वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वह जाकर देख लो। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे ड्रग्स क्या है, स्वस्थ शरीर में ड्रग्स के क्या प्रभाव है, नशा हमारे शरीर में किस प्रकार हम प्रवेश दिलाते हैं, नशे के प्रकार, नशे के क्या मामले हैं, नशे का क्या कानून है, ड्रग्स जो है हमारे शरीर खून में कब तक रहता है, सुरक्षा कवच और ड्रग्स छोड़ने के उपाय। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर नशा है क्या। नशा वे रासायनिक पदार्थ जिनके सेवन करने से हमारे मन में परिवर्तन होता है, नशा कहलाता है। अब हम जानेंगे कि नशा है वो स्वस्थ शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति नशे को प्रवेश दिलाता है तो वह फिजिकली और मेंटली रूप से बीमार रहने लगता है, उसकी हेल्थ कम रहने लगती है और अगर वह इसका ओवरडोज कर ले तो वह मर भी सकता है। हम सब जानते हैं कि जितने भी प्रकार की ड्रग्स होती है वह हमारे सिस्टम, शरीर के सिस्टम को प्रभावित करती है। आप ये फोटोज देख सकते हैं। अगर हम नशा करते हैं तो जो स्मोकिंग, जो कि आजकल का प्रचलन है, वे हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तंबाकू, जिसका भी आजकल सेवन बड़ी प्रचलन मात्रा में चल रहा है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब हम बात करने वाले हैं कि हम जो नशे को है वो किस प्रकार अपने शरीर के अंदर प्रवेश दिलाते हैं। ओरल, सीधे रूप से, इंजेक्शन लेकर, स्नोर्टिंग, सूंघकर, स्मोकिंग, धूम्रपान कर जो नशीली दवाओं को है वो हम हमारे शरीर में प्रवेश दिलाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कितनी प्रकार की होती है। ड्रग्स दो ही प्रकार की होती है, लीगल ड्रग्स और इलीगल ड्रग्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल ड्रग्स। लीगल ड्रग्स वे है जिसका हम उपचार के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जैसे कि आप मेडिसिन मान सकते हैं, जो कि लीगल ड्रग्स है, जो हमें डॉक्टर के कहने पर लेते हैं और पेशेंट को दी जाती है। ये किसी भी मेडिकल हॉल में उपलब्ध होती है। और अब हम बात करने वाले हैं गैर कानूनी ड्रग्स। इलीगल ड्रग्स वे होती है जो हम इलीगल रूप से किसी का व्यापार, उसका उत्पादन, उससे बेचते हैं या खरीदते हैं, वह इलीगल ड्रग्स है। आजकल इसका प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं केसेस। आप ये कुछ अखबार की फोटोज देख सकते हैं कि देश के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो युवाओं को सिर्फ नशे से बचने पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि नशे को कैसे न कैसे रोका जाए और इस बीमारी से बचा जाए। अब हम जानेंगे नशा का क्या कानून है। धारा 27 के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास कम मात्रा में नशा पाया जाता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने के जेल हो सकती है। और वहीं अगर किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में नशा पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और नशे के मामले में हमारे भारत का कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हमारे खून में ड्रग्स जो है वो कितने घंटे तक रहती है। ड्रग्स एआई के अनुसार एलएसडी का नशा जो हमारे खून में 3 घंटे, मेरोफिन 8, हीरोइन 12, अल्कोहल जो है वो 12 घंटे तक रहता है। और अगर हम नशीली दवाओं की बात करें तो वो हमारे खून में सबसे लंबी रहती है। मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम दूंगा, बोल रहा हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुने। तो सबसे पहले आता है कोकीन, जो कि हमारे खून में 48 घंटे रहता है। फिर आता है बारबेटेरियस, जो कि 48 घंटे रहता है। और एक कैनबिस, जो कि 336 घंटे तक हमारे खून में मौजूद रहता है। अब हम बात करने वाले हैं नशे से बचने का सुरक्षा कवच। सबसे पहले नशीले व्यक्तियों से दूर रहें। पब्लिक प्लेसों में धूम्रपान करना बैन होना चाहिए। और स्कूल के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान करना न हो।
और किसी भी एडवर्टाइजमेंट में हमें धूम्रपान का एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि नशे को छोड़ने के उपाय। तो सबसे पहले आता है मन पर काबू पाना। सेकंड आता है, अगर किसी व्यक्ति को सिगरेट की लत है तो वह हर्बल सिगरेट का प्रयोग कर इस बुरी लत से बच सकता है। अगर किसी को गुटखा तंबाकू की लत लगी है तो वह इलायची खाकर इस हैबिट को छोड़ सकता है। आप किसी भी काउंसलर और डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। लोगों से मेलजोल बढ़ाएं और आपको किसी भी पेशेंट को ये अलो नहीं करना है कि आपको इस प्रकार की नस्ली दवाई ली और इससे आपको ठीक हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।